स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग का चैप्टर नंबर 2 से दूसरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक रेफ्रिजरेशन मशीन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट 25 डिग्री से 5 डिग्री के बीच कार्य करता है। ठीक है, माइनस के 5 डिग्री के बीच कार्य करता है तथा चूसड़ स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक याद रखना है, दौरान शुष्कता इसकी कितनी है 0.6 है। यदि निम्न गुण प्राप्त हो तो सीओपी की गणना कीजिए। मतलब कि इसने जब हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में जैसे ही ये जो रेफ्रिजरेंट है सक्शन करेगा, मतलब कि हमें x1 की वैल्यू दी गई है, ठीक, तो हमें x2 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि x1 पे हमें पहले ही शुष्कता दे दी गई है। ठीक है, तो हमें x2 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमें टेम्परेचर दिया है, ये मैंने मान लिया 1, ये मैंने मान लिया 2। ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर को हमेशा 1 मानते हैं। अब देखो यहाँ द्रव लिखा है, द्रव लिखा है तो इसको हम तुरंत बना देंगे F। यहाँ वाष्प लिखा है तो हम इसको तुरंत बना देंगे G। ठीक है, ये गुप्त ऊष्मा लिखा है तो इसको हम क्या बना देंगे FG। ठीक है, कौन सी FG? HFG। ऊष्मा मतलब हीट। ठीक है, तो ये HFG1 और HFG2 का मान दिया गया है। अब ये इंथैल्पी लिखा है तो इसको बना दो H, एंट्रोपी लिखा है तो इसको बना दो S। ठीक है, ये इंथैल्पी लिखा है इसको बना दो H। ठीक, ये हमारी H है, ये S। ठीक है, तो अब मैं पूछूं ये वैल्यू किसकी दी गई है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई HF1, HF2, HS नहीं SF1, SF2। ये वाली वैल्यू किसकी हो गई HG1, HG2। ये वाली वैल्यू SG1, SG2। ये वाली वैल्यू HFG1, HFG2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, यही सारी चीजें इसने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तुम इसकी बातों में मत जाओ, ये जो इसने डैश वैश लगा रखा है। ठीक है, हम जितना बता रहे हैं केवल उसी चीज पे फोकस करो, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक, चलिए हम सीधा चलते हैं सोल्यूशन पे इसके। जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था कि हमारा S1 बराबर होता है, अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, S1 इज इक्वल टू SF1 प्लस KX1, X1 इंटू SFG1। ठीक है, SFG1। तो ये क्या कर रहा है कि S, चूंकि हमें SG की वैल्यू दी नहीं गई है ना, ठीक है, नहीं दी गई है शायद, SG1 की वैल्यू हमको दी गई है। देखो यहाँ पे SG1 की वैल्यू दी गई, मतलब कि हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और ये एंथैल्पी में बदल के भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी लेटेंट हीट HFG1 का मान दिया गया है। तो हम इसको SFG को हम बदल के लिख सकते हैं HFG बटे T। सिंपल सी बात है, SFG बटे T। तो इस तरीके से इसने ये यहाँ पे बदल के रख दिया है। ठीक है, तुम लोग अगर इस फार्मूले, देखो दोनों वैल्यू दी गई हैं, इस फार्मूले से भी यही आंसर आएगा। और अगर तुम यहाँ पे SFG1 का मान निकालोगे, यहाँ पे SFG की जगह अगर ये लिख देते हो, इसकी जगह पे SG1, ठीक है, माइनस के SF1, ठीक है, SF1, तो भी हमारा सेम टू सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सेम टू सेम आंसर आएगा क्योंकि जो हमारी जो हीट होती है, ये देखो टेबल में एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो मान होता है हमारा HFG का, ये मान हमारा क्या होता है HG1 माइनस के F1। अब देखो ये हमारा HG1 का मान 282 है, ठीक है, सॉरी 2 का मान 282 है और इसका मान 164 है। ठीक, तो अगर हम इस वैल्यू को
बात समझ में आ रही कि नहीं। ये हमारा एच एफ जी का मान दिया गया है, तो एच एफ जी बराबर हमारा क्या होता है, एच जी वन माइनस के एच जी टू। तो हम अगर 282 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमें 117 मिल जाएगा। अगर घटा नहीं सकते हो तो जोड़ तो सकते ही हो। अगर इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो ये 282 हो जाएगा। देखो 7 और 6 13 की 3, ठीक है, 7 और 4 11, 11 1 12 की 2, 4 और 7 11, 11 1 12 की 2, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है, और लास्ट में 1 और 1 2, 282 हो गया ना। तो ये कुछ नहीं होता है, ये इन दोनों का योग है, इन दोनों का ये योग है, ठीक है। अगर ये हमें नहीं भी दिया रहता, अगर इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं तो भी हम आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसने एस वन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और एक्स वन की मान हमें दिया गया था 0.6, लेकिन हमें एक्स टू का मान नहीं दिया गया है। एक्स टू का मान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हमें x2 का मान जब फाइंड आउट करना है तो हम सीधे से फार्मूले पे आते हैं, सिंपल सा फार्मूला जो यहाँ से बन करके आया है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे हमारा मान रख देंगे टेबल से SF2 का, HFG2 का, T2 का। तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इसे मान लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी, ठीक, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी। तो इन दोनों को, ये दोनों इक्वल हैं, बिंदु 1 और बिंदु 2 पर हमारी जो एंट्रोपी क्या है वो बराबर है, S1 इज इक्वल टू S2। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल करा करके, इन दोनों को आपस में इक्वल करा देंगे। इक्वल कराने के बाद हमें x2 का मान पता चल गया, ठीक। जब हमें x2 की वैल्यू पता चल गई तो हम यहाँ से h1 वाले फार्मूले से h1 बराबर hf1 प्लस के x1 hfg2, ठीक, यहाँ से हम h1 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और यहाँ से हम h2 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारी COP होती है h1 माइनस के hf3 बटे h2 माइनस के h1। अब हमें h1 की वैल्यू पता है, h2 की वैल्यू पता है, लेकिन hf3 या h4 की वैल्यू नहीं पता है। तो हमने बताया था कि hf3, फिर से मैं बता रहा हूँ, hf3 इज इक्वल टू hf2, ये याद रखना है, hf2 इज इक्वल टू h4, ठीक है। तो HF2 का मान हमें इसने कितना लिया, 164.77। अब देखो हमारी टेबल में HF2 का मान यही दिया है, HF2 164.77 दिया है ना, ठीक। तो इस तरीके से इसने क्या किया, H3 का भी मान निकाल लिया, H2 का भी मान निकाल लिया, H1 का भी मान निकाल लिया। तो इसने COP वाले फार्मूला जो हमारा होता है H1 माइनस के HF3 बटे H2 माइनस के H1, तो इसमें हमने मान रख दिया और हमारी COP आ गई 3.57। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई न्यूमेरिकल में समस्या आती है मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें, ठीक, मुझे बताएं क्या समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है किसी पॉइंट पे, कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।